गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों, सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश वन। सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश वन बुक। और इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 87, न्यू लेसन, लेसन नंबर 8, द लाइफ ऑफ अ स्मॉल बॉय। एक छोटे बच्चे की क्या है, ये लाइफ के बारे में है। लाइफ ऑफ अ स्मॉल बॉय, एक बच्चे की जीवन के बारे में। ठीक है, तो बुक देखिए, ध्यान से सुनिए। राकी, comma, a 12-year boy, being the eldest male member, carried the responsibility of his family. राकी, आप ये बॉय देख रहे हैं इसमें एक, तो इसका नाम है राकी। ये 12 ईयर्स का है, 12 साल का ये बच्चा है। ठीक है, बीइंग द एल्डेस्ट मेल, और अपने घर में एक मेल मतलब एक पुरुष होने के कारण, पुरुष मतलब आदमी, मेल मेल इंसान होने के कारण अपने घर में और बड़ा होने के नाते कैरिड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली, इसको अपने घर की जो भी जिम्मेदारियां थी वो उठानी पड़ी। ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, ये सुबह ही मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाता। ही वुड रन टू अ स्ट्रीम अलॉन्ग विद हिज डॉग स्नूपी, और सुबह लेकर वो क्या करने जाता, रेस लगाता, रन करता अपने डॉगी स्नूपी के साथ। As he jumped into the cold water, he would gasp with shock. जब वो क्या करता था, as he jumped into cold water, जब वो एक ठंडे पानी में जंप करता था, डुबकी लगाता था, he would gasp with shock. तो ठंडे पानी में जब हम हाथ डालते हैं तो कैसा लगता है, हमको एक शॉक लगता है, करंट जैसा लगता है, तो इसकी बॉडी में भी वही करंट दौड़ने लग जाता। When he went back home, his mother had his breakfast ready. और जब वो अपने घर वापस होता तो उसकी मम्मी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया रहता। इट कंसिस्टेड ऑफ चपातीज एंड टी, चाय और रोटी के साथ वो ब्रेकफास्ट क्या करती रखती थी, तैयार करके रखती थी। हिज सिस्टर सोनल, हु वॉज 2 years ओल्डर देन हिम, वॉज स्लीप स्टिल asleep. उससे जो 2 साल छोटी उसकी बहन थी सोनल, वो तब तक सोई रहती थी जब तक वो मॉर्निंग वॉक करके वापस आता था। शी हेल्प्ड हर मदर इन द हाउस होल्ड कोर्स, जो सोनल थी वो अपनी मदर की हेल्प करती थी अपने घर के कामों में। वेन राकी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब राकी अपने स्कूल से वापस घर आता, ही वुड टीच हर फ्यू थिंग्स ही हैड लर्न इन स्कूल, तो वो अपनी सिस्टर सोनल को कुछ बातें बताता जो उसने स्कूल में सीखी होती थी। राकी आफ्टर फिनिशिंग हिज ब्रेकफास्ट हैज टू ट्रच अलॉन्ग फॉर 5 miles अलॉन्ग द स्टीप माउंटेन्स टू रीच स्कूल। और उसके बाद राकी, ब्रेकफास्ट करने के बाद राखी को क्या करना पड़ता था, 5 miles, 5 मील दूर पहाड़ को क्रॉस करके अपने स्कूल जाना होता था। जस्ट एज राकी वॉज अबाउट टू लीव होम, जैसे ही राकी अपने घर के लिए लीव करने वाला होता, स्कूल से वापस आने वाला होता, सोनल केम रनिंग टूवर्ड्स, सोनल अपने भाई की तरफ दौड़ती हुई आती एंड सैड, आई होप यू रिमेंबर, भाई से बोलती, मुझे लगता है कि आपको याद है। वट, आस्क राकी प्रिटेंडिंग टू बी पजल्ड, और राकी एक्टिंग करता, प्रिटेंड करता मतलब उसको प्रिटेंड करना मतलब होता है एक्टिंग करना, नाटक करना, प्रिटेंड करता कि वो भूल गया है। वट वॉज आई टू रिमेंबर, मुझे क्या याद रखना था। हैव यू ऑलरेडी फॉरगेटन, यू प्रॉमिस टू बाय मी अ पेयर ऑफ बैंगल्स, सैड सोनल। सोनल अपने भाई से पूछती कि क्या आप सच में भूल गए हैं, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे लिए बैंगल्स लेके आएंगे। बैंगल मतलब होता है चूड़ियां या फिर कड़े। राकी, यस योर बैंगल्स, यू वांटेड रेड कलर्ड बैंगल्स, श्योरली आई विल गेट देम फॉर यू। तो बोलता है कि नहीं, यस योर बैंगल्स, मुझे याद है, यू वांटेड रेड कलर बैंगल्स, तुम लाल रंग की चूड़ियां चाहती हो। श्योरली आई विल गेट देम फॉर यू, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। सोनल आस्क हर मदर वेदर दे कुड हैव समथिंग स्पेशल फॉर डिनर इन रिटर्न, तो सोनल अपनी मम्मा से पूछती कि क्या मुझे अपने भाई को इसके बदले देने के लिए कुछ स्पेशल है, डिनर में, रात के खाने में क्या कुछ स्पेशल होगा। राकी लेफ्ट होम आफ्टर किसिंग हिज मदर एंड हगिंग हिज सिस्टर, उसके बाद राकी फिर से कहाँ चले जाता, अपना घर छोड़ के फिर वो अपने काम पे चला जाता, अपनी सिस्टर को प्यार करके और अपने मम्मी को हक करके, सिस्टर को हक करके वो फिर से वापस चला जाता। स्नूपी बाउंडेड अहेड ऑफ हिम, उसके साथ साथ उसका डॉगी स्नूपी भी चलता। पुअर राकी हैड टू वॉक 5 miles इन द मॉर्निंग एंड 5 miles अगेन इन द इवनिंग, और फिर से
राकी को 5 मील मॉर्निंग में और 5 मील दोपहर में चलना पड़ता था। There was a small village with just 5 families residing in it. There was a small village, और जब वो वहां से जाता था तो वहीं पर एक विलेज था, एक गांव था जिसमें केवल 5 लोगों का परिवार रहता था। His school lay in the small town of Chamoli. और इसका जो स्कूल था राकी का, वो एक छोटा सा शहर था जिसका नाम था चमोली, वहाँ उसका स्कूल था। राकी enjoyed his walk to the school. लेकिन राकी उस पैदल चलने को भी क्या करता था, enjoy करता था। The sun would be up. The sun would be up मतलब उसके सर के ऊपर सूरज रहता। As he entered the shade of the forest. और वो कहाँ एंटर करता उसके बाद, जंगलों के बीच में, जहाँ पे क्या मिल जाती है उसको, छाया मिलती। He would love chasing squirrels on the way or chatting with monkeys. तो राकी को बहुत ज़्यादा पसंद था क्या करना, स्क्विरल को चेस करना। स्क्विरल मतलब गिलहरी का पीछा करना, और मंकियों से बात करना, मंकीज बंदरों से बात करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। If he felt thirsty, he would stop to drink clean, cool water of the spring which were in plenty. जब उसे प्यास लगती तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद था, वो रुकता था और ड्रिंक क्लीन, साफ पानी, ठंडा पानी जो कि झरनों से आता था, उसको पीना वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो अभी आगे ना बढ़ते हुए मैं सिर्फ आपको अभी 2 ही पेजेस पढ़ा रही हूँ। इसको आप पहले रिवाइज करेंगे आज, और उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप इसे एक बार स्टार्टिंग से लेकर जहाँ तक मैंने आपको बताया है, आप इसको यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।